हेलो। मैं डॉक्टर एम के जैन क्लासेस के गाइडेंस सेशन में आप सबका वेलकम करता हूं। और बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, प्रिपरेशन भी उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब एग्ज़ाम में वो अपने आंसर्स को देते हैं या उनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो इतना प्रॉपर नहीं होता है, और इस कारण से उनको हमेशा एक रिग्रेट होता है कि हमारे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते। तो बच्चों, मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है या एवरेज है, वॉट एवर वो आपने की है, आपको मालूम है। बट अगर आप एग्ज़ाम में जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको प्रॉपर करेंगे तो बिलीव मी, कुछ ऐसे 5 to 10% मार्क्स जो आपके पढ़ाई के अलावा होते हैं वो आपको वहाँ पर मिल पाएंगे। तो मैं स्टेप वाइज समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में, जब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आप जाते हैं पेपर देने के लिए, डेफिनेटली आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाला है, आपके प्री बोर्ड आने वाला है, तो आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। वेरी फर्स्ट, प्रॉपर टूल्स। नंबर 1, आपके पास पेन, पेंसिल, स्केल, रबर, ये सब कुछ इतना प्रॉपर होना चाहिए। एटलीस्ट एक्स्ट्रा पेन भी होने चाहिए आपके पास में, राइट, ताकि आपको एग्ज़ाम देते समय किसी भी तरह का एक अनड्यू प्रॉब्लम नहीं हो, राइट। कई बच्चे बॉल पेन से लिखने की कोशिश करते हैं, तो बॉल पेन से राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है, हाथ में फ्लो भी वैसा नहीं रहता है। तो बढ़िया है आजकल जेल पेन, और जेल पेन से भी ज़्यादा आजकल इंक पेन की तरह पिन पॉइंटेड कुछ इस तरह के पेन आते हैं, उनको आप काम में लीजिए। जैसे ट्राइमेक्स के पेन आते हैं, बच्चों का उसमें फ्लो बहुत अच्छा रहता है। कलरफुल पेन रखिए, ब्लैक एंड ब्लू तो आपके पास में होना ही चाहिए। रेड कलर के पेन को मत रखिए, बिकॉज रेड कलर इज रिजर्व फॉर द टीचर्स। तो एक बार बेसिक आपके पास में। नंबर 2, राइटिंग पैड। कई बार जो स्कूल की टेबल, चेयर कई बार प्रॉपर नहीं होती है, तो आपका एक राइटिंग पैड होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड बेस वाला, जिस पे आप लिख के और जिस पे आप अच्छी तरह से अपने कॉपी को लगाकर आप लिख सके। तो राइटिंग पैड भी अगर होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, लेट अस स्टार्ट। सेकंड चीज़, जब आपको पेपर दिया जाता है, मेनली हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, एनुअल एग्जाम में 3 आवर्स का पेपर तो होता ही है, एंड 15 मार्क्स आजकल रीडिंग के दिए जाते हैं। वेरी फर्स्ट, आप पेपर को बहुत अच्छी तरह से A to Z, उसमें 25, 30 जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान से पढ़िए, जल्दी मत करिए। अभी कॉपी को एक कोने में रहने दीजिए। कॉपी पे इतना काम जरूर कर लीजिए, कैपिटल लेटर में योर नेम और रोल नंबर और सब्जेक्ट और डे एंड डेट। ये आपको मैं कई बच्चों से कहता हूँ, पर वो रनिंग राइटिंग में लिख देते हैं, फ्लो में कई बच्चे गलत लिख देते हैं, बाद में उनको परेशानी होती है। प्लीज़ अपनी कॉपी को मिलते कि उस पर कैपिटल लेटर में आपका जो भी कुछ एंट्री करनी है, डे, डेट, सब्जेक्ट, रोल नंबर इन वर्ड्स। रोल नंबर इन वर्ड्स में भी कई बच्चे गड़बड़ी करते हैं, उसकी प्रैक्टिस पहले से कर लीजिए। तो कॉपी का काम करके एक अच्छा सा मार्जिन पेपर पे बना के उसको अलग रख दीजिए। अब आप पेपर को पढ़िए। पेपर को जब आप पढ़ना चालू करें तो उस पर देखिए कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको देखते ही के बहुत अच्छी तरह से आते हैं, और आपको लगता है कि इन क्वेश्चन में तो मुझे 100% मार्क्स मिलेंगे, उन पर आप सब पर क्वेश्चन पेपर पे A लगा दीजिए। अब A निकलने के बाद में अब आपको ऐसे क्वेश्चन पे B लगाना है जिन पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, या फिर आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, या फिर आपको लगता है थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, तो उन पे B लगा दीजिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि मैंने कभी देखा ही नहीं, मेरे को नहीं आ रहा है, मैं करूँगा तो गलत ही लिखूँगा, उस पर आप C लगा दीजिए। तो सबसे पहले पेपर में आपके पास में 3 क्वालिटी के क्वेश्चंस हो गए, A, B और C, राइट। अब आप जब एग्ज़ाम देना चालू करें,
तो आप जो जिस पे आपने ए मार्क किया है वहीं से आप चालू करिए। यू नो वेल बिगिन इज हाफ डन। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो एग्जामिनर है वो भी आपकी तरह ही एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, और उसकी भी एक टेंडेंसी है कि वो अच्छा देखने की सबकी आदत होती है, राइट। सबको अच्छा करने की आदत होती है, सबको अच्छा बोलने का भी अच्छा लगता है, ईमानदारी सबको पसंद है, सच्चाई सबको पसंद है। क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि इस दुनिया के सबसे बेईमान लोगों को भी ईमानदार लोग पसंद है। तो आप वहाँ से चालू करिए जो आपको आता है। क्या होगा, पहला क्वेश्चन टीचर ने चेक किया, राइट, अरे क्या लिखा, वाओ, मार्क्स दो। सेकंड क्वेश्चन क्या, अरे वाओ ये लड़का कितना अच्छा है, ये बच्ची ने कितना अच्छा लिखा। थर्ड क्वेश्चन, ओ वाओ। अब क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन में तक आपके टीचर की ये मेंटलिटी कॉपी चेकर की बन गई है कि ये बच्चा तो मेहनती है, डिसिप्लिन्ड है, इसकी अच्छी तैयारी है, ये अच्छी तरह से लिख रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ अप डाउन भी होगा, फिफ्थ क्वेश्चन में, तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिलने की संभावना है। और अगर आप पहुंचते पहुंचते अगर आपका 15 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचे हैं और उसमें पहुंचते आपसे गलती ज़्यादा भी हो गई है, तो भी मेरा पर्सनल अनुभव है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक चीज, अब तो वहां से ए से चालू करना है, फिर बी वाले को करिए, सी वाले क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मत करिए उनको। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, गलत लिखने से कभी मार्क्स आपको नहीं मिलते। हाँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर सी लेवल पे ज़्यादा क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चंस में आपको जो आता है लेफ्ट राइट में टीचर ने पढ़ाया था तब जो आपको आता है वो लिखने की कोशिश करिए, पर ज़्यादातर वही लिखिए जो रिलेवेंट हो। तो ये तो आपके पेपर की बात हो गई। अब क्वेश्चन को कभी भी मत लिखिए। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप करके देखिए। कई बच्चों की एक बहुत बुरी आदत होती है, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। इट इज जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम, सेविंग इज अर्निंग। जो टाइम आप बचाओगे वही टाइम तो आपके काम में आएगा। सेविंग इज अर्निंग, तो आप टाइम को बचाइए। अगर कोई बच्चा क्वेश्चंस को रेगुलरली लिखता है और फिर आंसर को लिखता है, तो लगभग उसके 20 मिनट से 25 मिनट उसके खराब हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस को मत लिखिए, क्वेश्चन नंबर डालिए और प्रॉपर डालिए, 1 2 3 ऐसे प्रॉपर नंबर डालिए आप, ठीक है। जब एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो उसके नीचे पेंसिल से लाइन खींचिए, मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, अब नया क्वेश्चन हम चालू कर रहे हैं। और आपको मैंने कहा है ब्लू और ब्लैक पेन रखिए। तो अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 4-5 लाइन्स में लिखा है और इसमें सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पंच लाइन है, तो आपको उसके नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना चाहिए, पेंसिल से कर देना चाहिए, ताकि इनफैक्ट टीचर के हाईलाइट किया हुआ है तो टीचर को भी अच्छा लगता है। देखिए, अगर आप किसी को सुकून देंगे तो वो भी आपको सुकून देगा। आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर अच्छा नहीं डालते हैं, दिखे नहीं, ऐसा लिखते ठीक नहीं है, तो फिर सुकून नहीं दे रहे एग्जामिनर को और वो भी आपको सुकून नहीं देगा। फिर 4-3 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर कुछ लिखा हुआ है ढूंढ के, तो वो ढूंढ के कोई हाफ मार्क्स देगा आपको। एक और बात मैं यहाँ पर इंडिकेट करना चाहता हूँ, ड्रॉ द डायग्राम विथ पेंसिल। ड्रॉ द डायग्राम विथ पेंसिल। बायोलॉजी में डायग्राम्स बनाने होते हैं, कुछ मैप बनाने पड़ते हैं सोशल स्टडी में, राइट। फिजिक्स में कुछ सर्किट बनाने पड़ते हैं। तो कीप इन माइंड, ड्रॉ द डायग्राम विथ पेंसिल। क्योंकि डायग्राम में कई बार गलती हो जाती है, पेंसिल से करोगे तो रबड़ से इरेज करके फिर उसको सही कर पाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना है, राइट। कार बड़ी होती है, सीट बड़ी होती है, टायर बड़े होते हैं, नट बोल्ट सबसे छोटे होते हैं, पर सोचो अगर नट बोल्ट ठीक नहीं होंगे या नहीं होंगे तो क्या वो गाड़ी रन करेगी। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें इनको ध्यान रखिए। अब एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आपकी कॉपी के लास्ट पेज को आपको रफ वर्क के लिए रिजर्व रखना है और उस पर लिख देना रफ वर्क, और होने के बाद उसको कट कर देना है। बच्चे आंसर के साथ साथ में साइड में कभी कभी रफ वर्क करने लगते हैं, ये ठीक बात नहीं है, कॉपी का भी खराब होता है और अच्छा नहीं लगता। बैक साइड में रफ वर्क करिए, जब रफ वर्क हो जाए तो उसको काट दीजिए। ये कुछ बातें मैंने एग्ज़ाम से पहले आपको बताइए, उस पर अच्छी तरह से फोकस करिए।
और इसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम को दीजिए। एग्ज़ाम के लिए 3 घंटे हैं तो पूरा 3 घंटे लीजिए, जल्दी मत करिए। कई बच्चों की आदत होती है जल्दी से कर लेते हैं, कई बच्चों की और भी आदत होती है कि वो एग्ज़ाम के अंदर सप्लीमेंट्री कॉपीज़ बहुत मांगते हैं। कहते हैं ना, एक होड़ सी लग जाती है, उसने मांगी तो मैं क्यों नहीं, शायद अच्छा लगेगा। पर ये आपके बच्चे वाला मन है, ऐसा काम मत करिए। आपको जो कॉपी मिली हुई है प्रॉपर उसको पहले अच्छी तरह से भरिए, फिर सप्लीमेंट्री या नेक्स्ट कॉपी की आप डिमांड करिए। क्लियर? अगर आपका काम कंप्लीट भी हो जाता है तो लास्ट में सारे आंसर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। कुछ और लिखना चाहें तो हर क्वेश्चन के नीचे 2-2 लाइन छोड़ दीजिए ताकि लास्ट में आप कुछ लिख पाए। तो बच्चों, ये मैंने आपको पूरा एग्ज़ाम देने का तरीका बताया है, इसको फॉलो करिए। और आफ्टर ऑल, इन लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन सबसे ऊपर चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस और तैयारी अच्छी होगी तो एग्ज़ाम वैसे ही आपके बहुत प्रॉपर होंगे। तो एग्ज़ाम पे टाइम का भी ध्यान रखिए, टाइम से आइए, टाइम से जाइए, एग्ज़ाम में डिले मत होइए। सब चीज़ें अपने साथ, अपना बॉक्स वगैरह लेके आइए और एग्ज़ाम को दीजिए। ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स होंगे। और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी रखिए, पंक्चुअलिटी भी रखिए और एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर रखिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।